हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण गंगा नदी तंत्र को। वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना है, लिखना नहीं है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक का पीडीएफ एक अच्छे सुंदर मैप के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम उत्तराखंड में गंगा नदी के निर्माण को देखते हैं और पंचप्रयाग कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। उत्तराखंड में मानाला दर्रे के पास सतोपंत ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकलती है। इसके पूर्व में उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित नीति दर्रे के पास से धौली गंगा नदी निकलती है। यह दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। और दोस्तों, यदि आपसे अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाता है तो विष्णु प्रयाग से पहले अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, अलकनंदा नदी का उद्गम विष्णु गंगा नदी के रूप में सतोपंत ग्लेशियर से ही होता है। और भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम इसी विष्णु गंगा या अलकनंदा नदी के किनारे पर ही स्थित है। अलकनंदा नदी जब विष्णु प्रयाग से आगे फ्लो होकर नंद प्रयाग में पहुंचती है तो त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घुंगटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है। इससे आगे अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। यहाँ से अलकनंदा नदी आगे फ्लो होकर रुद्रप्रयाग में पहुंचती है तो केदारनाथ के पास से निकलने वाली मंदाकिनी नदी इससे आकर मिलती है। यहाँ से और आगे फ्लो होने पर अलकनंदा नदी देवप्रयाग में पहुंचती है तो गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी का निर्माण करने वाला यह देवप्रयाग 5 प्रयागों में से सबसे अंतिम प्रयाग है। तो दोस्तों, ये हैं एक क्रम में पंच प्रयाग: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, जिनका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। और यदि दोस्तों आपसे गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाता है तो गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नदी के रूप में गोमुख के पास स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से ही होता है। दोस्तों, भागीरथी नदी की एक सहायक नदी भिलांगना नदी है। भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम स्थित है और इससे लगभग 22 किलोमीटर आगे भागीरथी नदी पर कोटेश्वर डैम स्थित है। ये दोनों डैम आपको याद रखने हैं कि टिहरी डैम और कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर स्थित हैं। इसके बाद हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ से आगे निकलकर कन्नौज के पास गंगा नदी की बाईं ओर से राम गंगा नदी आकर मिलती है। दोस्तों, राम गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में दूधाटोली पहाड़ी से होता है। यहाँ से निकलने के बाद उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। यहाँ से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से मैदानी भाग में प्रवेश करती है और कन्नौज के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी जब यहाँ से आगे बहती है तो इस नदी के किनारे पर ही कानपुर नगर बसा हुआ है। आगे जाकर प्रयागराज में गंगा नदी के दाईं ओर से या दक्षिण से इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी आकर मिलती है। दोस्तों, अब हम पहले यमुना नदी और यमुना की सहायक नदियां टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा और केन के बारे में देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूंछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ से निकलने के बाद जब यह नदी हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहुंचती है तो इससे टोंस नदी आकर मिलती है। दोस्तों, टोंस नदी का उद्गम भी बंदरपूंछ माउंटेन से होता है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाते हुए यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। यहाँ से यमुना नदी पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाती है, उसके बाद शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा भी बनाती है और फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। दिल्ली से निकलने के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इसकी सहायक नदी हिंडन नदी आकर मिलती है। दोस्तों, इस हिंडन नदी के किनारे पर ही उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद यमुना नदी मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद से होते हुए जब इटावा जिले में पहुंचती है तो चंबल नदी इससे आकर मिलती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्या रेंज में जनापाव हिल्स से होता है। यहाँ से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले सीमा के पास ही मध्य प्रदेश में इस नदी पर गांधी सागर डैम स्थित है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस नदी पर राणा प्रताप सागर डैम स्थित है। आगे जाकर चंबल नदी पर ही जवाहर सागर डैम भी स्थित है। इस डैम से लगभग 25 किलोमीटर आगे राजस्थान का एक प्रमुख नगर कोटा चंबल नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। कोटा में इस नदी पर कोटा बैराज भी बनाया गया है।
दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर ये 3 डैम गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और एक कोटा बैराज बनाए गए हैं। दोस्तों इसके बाद विंध्य रेंज से निकलने वाली काली सिंध और पार्वती नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए चंबल नदी से आकर मिलती है। इससे आगे राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी से आकर मिलती है। इसके बाद चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है। आगे जाकर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा भी बनाती है। उसके बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके चंबल नदी यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से सिंध नदी निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद विंध्या रेंज से बेतवा नदी निकलती है और उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए जब यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है तो इस नदी पर राजघाट डैम और माता टीला डैम बनाए गए हैं। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद हमीरपुर सिटी के पास यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। दोस्तों बेतवा नदी के किनारे पर मध्य प्रदेश में 2 फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स और सांची बौद्ध स्तूप। इसके बाद केन नदी विंध्या रेंज से निकलने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद बांदा से होते हुए यमुना नदी में जाकर मिल जाती है और फाइनली यमुना नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों गंगा और यमुना के संगम के बाद प्रयागराज जिले में ही गंगा नदी की दाईं ओर से एक सहायक नदी टोंस नदी आकर मिलती है, जिसको तमसा या तमस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों टोंस नाम की 2 नदियां हैं, एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक टोंस नदी जिसको हम पहले देख चुके हैं और एक ये है जो गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद गंगा नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो मिर्जापुर और वाराणसी नगर इस नदी के किनारे पर ही आते हैं। जब यह नदी यहाँ से आगे निकलती है तो गंगा नदी के बाईं ओर से गोमती नदी आकर मिलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे पर ही स्थित हैं। आगे जाकर यह नदी गाजीपुर जिले में कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से गंगा नदी जब पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो इसी नदी के किनारे पर गाजीपुर नगर भी स्थित है। दोस्तों शायद आप जानते भी होंगे कि इसी गाजीपुर शहर में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि भी स्थित है। परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बलिया से होते हुए बिहार की सीमा पर पहुंचती है तो घाघरा नदी इससे आकर मिलती है और यहीं इन दोनों नदियों के संगम के पास बिहार में छपरा नगर भी स्थित है। दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है। तिब्बत के बाद नेपाल में प्रवेश करती है और जब यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी के पास लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। बहराइच से निकलने के बाद इसकी सहायक नदी शारदा नदी आकर मिलती है। दोस्तों शारदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होता है। यहाँ से निकलने के बाद यह नदी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। पर्वतीय क्षेत्र में इस नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शारदा नदी को महाकाली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह नदी घाघरा नदी से जाकर मिल जाती है। दोस्तों घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा या सरयू नदी के किनारे पर ही अयोध्या नगर स्थित है। यहाँ से आगे जाकर घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और यहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में छपरा से थोड़ा आगे ही सोन नदी गंगा नदी के दाईं ओर से आकर मिलती है। दोस्तों सोन नदी का उद्गम अमरकंटक हिल्स के पास से होता है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इसकी एक सहायक नदी रिहंद नदी आकर मिलती है और इस रिहंद नदी पर रिहंद डैम बनाया गया है। रिहंद डैम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के एक बड़े भूभाग में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद सोन नदी झारखंड और बिहार की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और फिर बिहार में प्रवेश करने के बाद छपरा से आगे गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा नदी की बाईं ओर से गंडक नदी आकर मिलती है। दोस्तों गंडक नदी का उद्गम नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास मस्तांग रीजन के नुहबिन हिमल ग्लेशियर से होता है। गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक नदी के किनारे पर ही स्थित है। इसके बाद बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली एक अन्य प्रमुख सहायक नदी कोसी नदी है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिस कारण इस नदी को बिहार का शोक या सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। बिहार में कटिहार के पास यह नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है।
इसके बाद दोस्तों गंगा नदी से महानंदा नदी आकर मिलती है। महानंदा नदी का उद्गम वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स से होता है। यहाँ से साउथ में फ्लो होते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ यह नदी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर बहती है, जिसे चिकन स्नैक भी कहा जाता है, क्योंकि भारत का यह हिस्सा नेपाल और बांग्लादेश के बीच लगभग 22 किलोमीटर ही चौड़ा है, जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। महानंदा नदी वेस्ट बंगाल से बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बिहार के बाद गंगा नदी झारखंड की सीमा के पास राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और यहाँ गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में साउथ में फ्लो होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है। इसके बाद दोस्तों दामोदर नदी हुगली नदी की दाईं ओर से आकर मिलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद हुगली नदी में जहां इसकी सहायक नदी हल्दी नदी आकर मिलती है, हल्दिया बंदरगाह स्थित है, जिसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों गंगा नदी की जो धारा बांग्लादेश में जाती है, उसे बांग्लादेश में जाने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य में फिर से भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा नदी से जमुना नदी आकर मिलती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे जाकर पद्मा नदी में मेघना नदी आकर मिलती है, तब इनकी संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और अंत में दोस्तों गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों यहाँ पर हम मेघना रिवर के बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मेघना रिवर का उद्गम भारत में मणिपुर और नागालैंड की सीमा के पास मणिपुर हिल्स से होता है, जहां मेघना को बराक रिवर के नाम से जाना जाता है। बराक रिवर मणिपुर में फ्लो होते हुए वेस्ट में टर्न लेकर असम में बहते हुए बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचती है, जहां यह नदी 2 धाराओं में डिवाइड हो जाती है, सुरमा एंड कुसियारा। दोबारा इन दोनों नदियों का संगम बांग्लादेश में होता है और दोस्तों इस संगम के बाद इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पूरे टॉपिक का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।